दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो अभी सफाई कर्मचारियों से शुरुआत की है। दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी, इनके जितने सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए एक हाउसिंग स्कीम बनाई जाए। इस हाउसिंग स्कीम में जो केंद्र सरकार जमीन दे दे, दिल्ली सरकार उस पे उनके घर बनवा देगी, बिल्डिंग्स बनवा देगी, और ये अपना नौकरी में रहते रहते किश्तें देके मालिक बन जाएंगे, और रिटायरमेंट के बाद ये वहां उस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्कीम है। देखिए, इस बार हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने वो इसी तरह से, वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, लिख के देने दो, वो
अभी थोड़े दिन उनको उसमें जीने दो, सपने में जीने दो, कोई हर्ज नहीं है। देखिए संदीप दीक्षित जी को तो आप ही लोग दिखा रहे हैं ज्यादा। वो भी मुझे बताया गया, ऊपर से फोन आता है कि संदीप दीक्षित को दिखाओ, संदीप दीक्षित को दिखाओ। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में।